हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए, फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है। तो हमें इसको अच्छे से करना है, इसके क्वेश्चंस को एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी और इस दल के महासचिव थे देवव्रत विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन रोलेक्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? 8 अप्रैल 1919 को, 6 मई 1920 को, 6 अप्रैल 1930 को या 8 मई 1919 को? तो रोलेक्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। रोलेक्ट एक्ट स्थापना हुई थी इसकी 26 जनवरी 1919 को और ये सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक एक्ट था। इस एक्ट में क्या था कि कानून सरकार को किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या वो दोषी है या नहीं है, दोषी बिना साबित हुई उसे 2 साल तक बंदी बनाए रखने का अधिकार दिया गया था और उसे ना ही वकील करने का अधिकार था, ना ही वो दलील कर सकता था। ये था रोलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो आंध्र प्रदेश में डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन था वंदे मातरम आंदोलन। इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हटाया जाए और भारतीयों को की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। ये वंदे मातरम आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक 20 जुलाई 1905 को किसने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की थी कि पूर्वी बंगाल और असम एक भाग होगा और शेष बंगाल दूसरा भाग होगा? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी ने? तो ये घोषणा की थी तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने घोषणा की थी कि बंगाल 2 भागों में बांटा जाएगा, पूर्वी बंगाल और असम एक भाग होगा और शेष बंगाल दूसरा भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम गुजरात से, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई से, संसद भवन दिल्ली से या जलियांवाला बाग पंजाब से? तो प्रसिद्ध दांडी मार्च स्टार्ट किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से और ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और इसमें गांधी जी के साथ टोटल 78 अनुयायी थे इनके साथ में। ये 24 दिन तक पैदल चलने के बाद 24 डेज थे और 240 मील्स चलने के बाद में 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। ये था प्रसिद्ध दांडी मार्च, साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या विजयलक्ष्मी पंडित? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। ये इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाक उल्ला खान या चंद्रशेखर आज़ाद?
तो काकोरी कांड का चंद्रशेखर आज़ाद से कोई संबंध नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को दी गई थी 19 दिसंबर 1927 में दी गई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला को, राजेंद्र लाहेड़ी को और अशफाक उल्ला खां तीनों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर जेल में एक कोठरी में फांसी की सज़ा दी गई थी और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में दी गई थी और राजेंद्र लाहेड़ी को दी गई थी यूपी के गोंडा जिले में फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी का नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या रोलेक्ट एक्ट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चोरा चोरी नामक आंदोलन संबंधित था असहयोग आंदोलन से। चोरा चोरी की घटना कब घटित होती है? फरवरी 1922 में ये घटना घटित होती है, गोरखपुर ज़िले से स्टार्ट होती है। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसमें असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच एक भिड़ंत हो गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चोरा चोरी घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1817 में, 1942 में, 1920 में या 1921 में? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था। काकीनाडा में, अहमदाबाद में, वर्धा में, ये बेलगांव में? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता की थी, वो तो बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटका में पड़ता है बेलगांव। और इस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने बेलगाम से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था। किसने? लोकमान्य तिलक ने। और 1924 में गांधी जी ने 39वां अधिवेशन था ये, इसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र यही अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले